हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट चर्चा और एक अपडेट आपके लिए। अपडेट क्या है? तो सबसे पहली, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं तो आपके लिए आज की डेट, ये कट ऑफ डेट है, ये लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो डियर आप आज लेट हो जाएंगे, अर्थात 5 अगस्त को इन बैचेस में एडमिशन जो है वो एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुने। क्या रीजन है कि हम ये कहते हैं कि हिंदी माध्यम को ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा चुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए? पहली। सेकंड बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कभी दिल्ली में विजिट करें और आपको यह प्रश्न सुनाई दे कि डियर किसी एस्पिरेंट का बार बार प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा या फिर प्री क्वालिफाई होने के चांसेस कम होते हैं, तब के समय उन्हें क्या रेमेडी बताई जाती है, क्या उपचार बताया जाता है कि जिसके माध्यम से प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ सके? तो आई थिंक इसका आंसर आपको बहुत आसानी से आपको दिल्ली में घूमते हुए कोई ना कोई व्यक्ति जरूर देने वाला है, और वो ये कि अगर आप अपना प्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लें। अर्थात मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, खासकर हिंदी माध्यम में, तब आपके लिए यह ऑप्शनल क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह ऑप्शनल सब्जेक्ट है, स्वयं 500 नंबर का आपसे पूछा जाएगा आपके मेंस में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिए कि यूपीएससी को प्री और मेंस में सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाला सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। व्हाई? बिकॉज याद रखें कि यूपीएससी ने बीते वर्षों में कुल मिला के 30 से 35 प्रश्न, अर्थात नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हैं ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से, और यह एक ऑन एन एवरेज डेटा है। संख्या कई ईयर्स में इससे ज्यादा भी रही है, पर अगर हम एवरेज डेटा भी देखें तो हर वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से नियर अबाउट 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह याद रखिए कि ये जो 30 से 35 प्रश्न हैं, ये सामान्य विद्यार्थी अर्थात नॉर्मल स्टूडेंट जो केवल प्री और मेंस की तैयारी करते हुए यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये प्रश्न खासा टफ स्तर के होते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता यह भी नहीं है कि जो एनवायरमेंट से आने वाले प्रश्न हैं उनके लिए अक्सर यह बात कोट करी जाती है कि दे आर फॉर्मुलेटेड, इनको बनाया जाता है मंगल ग्रह में। रीजन इज के टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा डाइवर्स मैनर में ऑप्ट करे जाते हैं। अब इस केस में केवल जीएस के दायरे में रहते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक कठिन टास्क होता है, एक टफ टास्क होता है। पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपका यह सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, तब के केस में जो आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी ये सेक्शन पढ़ते हैं जो कि ऑप्शनल का हिस्सा है, इस सेक्शन को रीड करने पर, इसे याद करने पर, कंसेप्चुअलाइज करने पर आपको आपके मेंस के नो डाउट के ऑप्शनल के क्वेश्चन बनेंगे, मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, बट इसका एक बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अर्थात दिस इज अ ऑप्शनल जो कि ना केवल आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला है, यह ऑप्शनल आपके यूपीएससी के प्री में, आपके मेंस में। आई थिंक आपको पता होगा कि यूपीएससी में जो इंटरनेशनल रिलेशन आता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी आता है, मैं हर बार ये एग्जांपल यूज करता हूं दैट एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। किसी भी प्रकार का संबंध किसी ना किसी प्रकार के मतलब पर, इंटरेस्ट पर आधारित होता है। और याद रखें इंटरनेशनल रिलेशन में उसका आधार हमेशा जियोपॉलिटिक्स होता है। एंड वेलकम, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स, जिसे हम राजनैतिक भूगोल कहते हैं। ना केवल इतना, आप इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटीज के बारे में, जो आपका सब्जेक्ट होता है मेंस में, आप उसके बारे में वाजिब रीजंस इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अर्थात ना केवल प्री में यह हेल्प करने वाला है और याद रखें रिमार्केबल हेल्प करने वाला है, बल्कि आपके मेंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एज वेल एज आपको ज्योग्राफी तो मिलेगा ही। ये सारी चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड और मेटल हार्ड होंगी। बट मेक श्योर कि दिस इज अ बिग ऑप्शनल, मतलब इट विल टेक टाइम टू कवर, ये समय लेता है कवर होने में। इसमें इंस्टीट्यूशनल मैनर में तैयारी करने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर मैं केवल आपको किताबों की लिस्ट देना स्टार्ट करूं कि इसमें कितनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, तो शायद एक A4 साइज का पेपर आप भर लें केवल लिस्ट से और अपने जो डेस्क है उस पर किताबों का एक ढेर लगा लें, और बहुत हद तक संभावना यह भी रहेगी कि आप उन किताबों को शायद 1 साल के अंदर पूरा कवर भी ना कर पाएं।
इस कंडीशन में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमेशा एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है और खासकर सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी। नो डाउट दिस इज अ बिग ऑप्शनल एंड नो डाउट कि फिर ये ऑप्शनल हर एक सेक्टर में आपकी हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं इन ऑल टोटल समग्र विकास का एक आधार होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, जिस डेट की मैं बात कर रहा हूं 5 अगस्त की तारीख को इन बैचेस में भाई एडमिशन क्लोज हो जाएगा। हो सकता है कि आप इनमें एनरोल इस डेट के बाद फिर ना कर पाए, विच इज अ वेरी डिफाइंड थिंग कि आप शायद इसके बाद एनरोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि आपका स्वयं 350-300 मार्क्स स्कोर करने में तो आपकी हेल्प करे ही, उसमें वो कैपेबल हो, साथ ही आपके हर एक स्टेज में आपकी हेल्प करे, तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत शानदार ऑप्शन है। मैं कुछ उदाहरणों से आपको क्लियर करता हूं। आप इंटरनल सिक्योरिटी में अक्सर इस बात को पढ़ा करते होंगे कि भाई टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार का आतंकवाद भारत के लिए एक सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है। आप नोटिस करिए, जिस स्थान पर आतंकवाद आपको दिखाई देता है, चाहे वो स्थान भारत का सीमावर्ती क्षेत्र हो, जो बलूचिस्तान का एरिया हो, या फिर जो है एकदम एग्जैक्ट आफ्टर बॉर्डर जो बल्टिस्तान का क्षेत्र हो, या फिर अलकायदा से लेकर ISIS तक, इन सभी की जमीन में एक बात नोटिस करिएगा, दे आर नॉट फर्टाइल इन नेचर। वो उपजाऊ नहीं है अपने नेचर में। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक और सेक्शन आता है, जहां संगठित अपराध में एक और सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट या नक्सलाइट्स। आप नोटिस करिए, ये उसी एरिया में है जो भारत का रेड कॉरिडोर है, वो भारत की लाल मिट्टी का भी क्षेत्र है, सबसे कम फर्टाइल सॉइल होती है। इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज ज्योग्राफी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके आंसर्स में आपको इसके क्रांतिकारी रिजल्ट, रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट दिखाई देते हैं। आपका जीएस का आंसर और आपके ऑप्शन का डेटा ये मिलकर एक ट्रिमेंडस आंसर क्रिएट करता है। आपके ज्योग्राफी, आपके एनवायरनमेंट, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इन सभी के आंसर्स में एक बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग टू लर्न। इसे सीखने की, इसे समझने की ये एक गहराई इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है। अगर आप समझ के आधार पर पढ़ना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शनल सबसे बेस्ट है। साथ ही जैसा मैंने स्टार्टिंग में अभी चर्चा भी करी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, याद रखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम अक्सर चीजों को इस प्रकार से पढ़ा करते हैं कि दो देशों के मध्य संबंध कैसे हैं, भारत का नेपाल के साथ क्या कनेक्शन है, भारत का भूटान के साथ क्या रिलेशन है, क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान इज अ फेल स्टेट बट कभी फेल होगा नहीं, भारत के साथ रिश्ते चीन के और भारत के साथ रिश्ते भारत और पाकिस्तान के, ये दो अलग अलग नावों पर सवार होते हैं। ये सब कुछ इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी। आप इस बात को समझें कि ये कथन क्यों कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि अगर यूएसएसआर अफगानिस्तान में सक्सेसफुल होता तो शायद इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन उतने अच्छे नहीं होते जितने आज आपको दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें आपको जियोपॉलिटिक्स से समझ में आती है और डियर जियोपॉलिटिक्स आता ज्योग्राफी ऑप्शन में ही है। आपके इंटरनेशनल रिलेशन के जो कंसेप्ट्स हैं ये हाईली स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा शार्प होंगे और आपके पास अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा तथ्य, तर्क और आधार होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। ये भूगोल वैकल्पिक का एक सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है। अगर आप इस मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो डियर ये ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है। साथ ही ये ऑप्शनल खासकर उन स्टूडेंट के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि समय, ये ऑप्शनल अक्सर इसकी एक बुराई कही जाती है या एक नेगेटिव पॉइंट इस ऑप्शन का कहा जाता है दैट दिस इज अ बिग ऑप्शनल। ये बड़ा ऑप्शनल है और ये समय लेता है कवर होने में। तो डियर यस, दिस इज अ बिग ऑप्शनल एंड इट विल टेक टाइम टू कवर। जी हाँ, ये बड़ा ऑप्शन है और समय भी लेता है कवर होने में और इंस्टीट्यूशनल तैयारी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कई स्थानों पर इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जो सामान्यतः रीडिंग में शायद फर्स्ट और सेकेंड टाइम पे समझ में ना आए। तो आपके केस में आपके लिए, इसलिए मैंने इस डेट को एम्फेसाइज करा, इसलिए इस डेट को अंडरलाइन मैंने करा दैट अगस्त का माह अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो डियर आप मानकर चलिए कि आप आपके प्री आने से पहले शायद इस ऑप्शनल को ठीक से तैयार ना कर पाए। केवल ऑप्शनल की क्लासेस देख लेना टारगेट नहीं होता, कम से कम ऑप्शनल एक बार पढ़कर उसको एक बार रिवाइज करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट कर दी तो मानकर चलिए कि आपको आने वाले समय में आपका ऑप्शनल कंप्लीट भी मिलेगा, लगभग 100% आप इसे दोबारा रिवाइज भी कर पाएंगे। यानी कि दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, दिस मंथ इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप टाइमली इसका पार्ट बन जाएं। नियर अबाउट 5 मंथ का ये कोर्स होता है।
18 माह की आपके पास वैलिडिटी होती है। नंबर ऑफ टाइम्स आप एन नंबर ऑफ टाइम्स अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लासेस को देखने पर कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी बार क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहेंगी 18 माह तक, और साथ ही लाइव क्लास डेली 3 आवर की 1 से 4 के बीच में आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आप अगर मेरी सीरीज देखना चाहें तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने कई स्थानों पर ऑप्शनल की क्लासेस को जो है वो पैच के फॉर्म में कंडक्ट करा है। आप उन क्लासेस को देखकर क्लासेस की क्वालिटी और इनकी डेप्थ का अंदाज लगा सकते हैं। साथ ही इस ऑप्शनल बैच का टारगेट ना केवल इतना होगा कि आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी के साथ हम ऑप्शन को कवर करें, बल्कि इस ऑप्शन का उद्देश्य यह भी होगा कि जब आप लगभग 5-5.5 महीने इस ऑप्शन को पढ़ने वाले हैं तो इसका इंपैक्ट आपको आपके यूपीएससी के प्री में भी दिखाई दे और इसके मेंस में भी आपको दिखाई दे। अर्थात प्री और मेंस में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस जिस ऑप्शन का है, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ें भी उस माध्यम में, पढ़ें भी उस तरीके से, उस स्पीड से, उस मैनर से, जिससे आपको आपका प्री और मेंस दोनों में इसका असिस्टेंस मिल सके। और ये तभी संभव है जब आप टाइमली इसे स्टार्ट करें और साथ ही एक डिफाइंड मैनर में इसे स्टार्ट करें। ये ऑप्शनल इज वेटिंग फॉर यू। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी। और यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार की है। एक टेस्ट सीरीज बच्चे होगी जो कि होगी फुल लेंथ टेस्ट के फॉर्म में, फाइन, और एक होगी सेक्शनल फॉर्म में, और ये सेक्शनल फॉर्म में आपको वीकली दिखाई देगी। अर्थात हर वीक सैटरडे के दिन आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। उस पूरे हफ्ते जो आपको पढ़ाया गया है उसका टेस्ट आपको सैटरडे को इवनिंग में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको उसका आंसर लिखकर डायरेक्टली मुझे भेजना होता है। मैं आपकी कॉपी चेक कर आपको रिवर्ट करने वाला हूं। तब के केस में यह ऑप्शनल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही यह भी याद रखें कि इस ऑप्शनल में क्लासेस में मैं स्वयं चीजों को डिक्टेट भी करूंगा और बहुत सारा कंटेंट आपको क्रक्स के फॉर्म में प्रोवाइड करा जाएगा। जब आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे आपको क्रक्स प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आपको क्लास में जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करने में आसानी हो, नोट्स मेकिंग में आसानी हो। ये इज अ बिग थिंग। ऑप्शनल पढ़ते समय इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जो बुक्स हैं और जो क्रक्स हैं ये इंडिस्पेंसेबल होते हैं, हाईली रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन सभी चीजों का यूज करें, इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। मैं मानकर चलता हूं कि इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है और आप जरूर इन बैचेस का पार्ट बनेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।